बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चावल, आलू की तहरी, जो सब घर में बहुत फेवरेट होती है और सबको बहुत पसंद होती है। तो चलिए तो आज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो हमारे साथ रहिएगा और एंजॉय करिएगा। तो सबसे पहले चाहिए हमें आलू, जो हमने मोटे मोटे काट लिए हैं, हाफ़ के जी। और हमने लिए है 1 किलो चावल, जिसमें जाएंगी हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन हमें 2 टीस्पून चाहिए, साबित गरम मसाला चाहिए 1 टीस्पून, ज़ीरा और तेज़पत्ते 2, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और नमक हस्बे ज़ायक़ा। हल्दी चाहिए हमें 2 बड़े टेबल स्पून और कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून। क्योंकि हल्दी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और सबके घर में कुछ ना कुछ फ्लू वगैरह चल ही रहा है, तो हल्दी बेस्ट होती है। तो इसलिए ये चावल और बेस्ट है आपके लिए, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने ऑयल लिया है 1 कप, उसमें हम डालेंगे स्लाइस हुई हुई 1 अदद बड़ी प्याज। इसको करेंगे हम फ्राई। और ये बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है। जब भी कभी मूड हो और फटाफट बस बंदे का दिल करता है क्या तो खिचड़ी बना ले या फिर ये बना ले, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और बच्चे भी बीमार थे और उनको भी चावलों खाने का बहुत शौक़ हो रहा था, चावल खाने हैं बस, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। और डॉक्टर ने भी कहा था कि इनको आप ताज़े चावल तो खिला सकती हैं लेकिन बासी नहीं। तो मैंने कहा चलो चावल ही खिलाने हैं तो क्यों ना आलू की तहरी बनाओ जिसमें हल्दी डलती है, और हल्दी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैंने सोचा चलें यही ट्राई करती हूँ और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है गरम मसाला। प्याज हमारी हो गई थी फ्राई, और अब इसमें गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 टेबल स्पून है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये जले ना। इसको हम भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें कटिंग हुए आलू डाल देंगे हम। सॉरी, उस टाइम पे मैंने चावल आपको 1 किलो बताए थे, 1 किलो नहीं है वो, 3 कप चावल है। ये आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के मसाले। मसालों में क्या है, 3 मसाले हैं बस। और एक एक चीज़ और डालूँगी मैं, तो रेसिपी फुल देखिएगा जो आपको एंड में मैं डालूँगी और आपको बताऊँगी इसमें और मज़ा आने वाला है वो डालने के बाद। इसमें नमक, हल्दी और कुटी लाल मिर्च हमने डाल दी है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा ताकि लास्ट वाला जो है इसमें मसाला वो जो जाएगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त करने वाला है इस खाने को, जो कोई डालता भी नहीं होगा। और अब मेरी रेसिपी देख के आप ज़रूर डालिएगा और आपको ये और मज़े की लगने वाली ये रेसिपी। तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। उस टाइम पे ये आलू गल जाएंगे फिर। और आप लोग सुनाइए, आप सब कैसे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सर्दियों की तैयारी कर ली है आपने, किस किस ने रज़ाइयाँ निकाल के धूप लगा दी है और किसने शॉपिंग कर ली है सर्दियों के लिए, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी आज ब्लैंकेट निकाला है, उसे धूप भी लगानी है। धूप तो मैं नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्ट पहले वॉश करवाऊंगी उसे। ये देखिए हमने पानी डाल के दम कर दिया था और ये हमारे आलू गल गए हैं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा फ्लू हो रहा है।
तो इसमें हम डालेंगे राइस जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। और सर्दियों का भी कुछ अभी पता नहीं चल रहा। रात में हल्की हल्की खुश्की टाइप का सा मौसम होता है, दिन में भी अजीब सा फीलिंग हो रही है, जैसे कि ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है। तो अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोग सब तैयारी कर लें अपनी। जिसने ब्लैंकेट नहीं निकाले हैं, गर्म कपड़े नहीं निकाले, तो जल्दी जाइए अपनी चीज़ें निकालें और धूप लगा लें, अभी लगा लें, फिर धूप भी नहीं रहती है। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर इसके हिसाब से। मैं फिंगर के हिसाब से पानी डालती हूँ, उस बहुत से लोग क्या नाम है कप के हिसाब से पानी डालते हैं। मैं बस ये 2 जो फिंगर के हिस्से होते हैं आगे के, वो मैं उतने हिसाब से पानी रखती हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे चावल खिले-खिले ही रहते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने चावल होते हैं शायद उसके डबल पानी डालते हैं। तो मुझे वो हिसाब नहीं आता है, जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं और जो लास्ट मसाला है वो मैं अब डालने लगी हूँ, जिसका नाम है चिकन क्यूब्स, जिसकी वजह से खानों में और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर चिकन क्यूब्स ना डालें तो चिकन पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने 2 होते हैं एक पैकेट में, तो मैंने 1 डाला है बस, इसके लिए बहुत है 1। और इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बस इसका थोड़ा पानी कम होगा तो फिर हम रखेंगे इसको दम पे। इसके नीचे थोड़ा इसमें के नीचे तवा भी लगाएंगे और आंच कम कर देंगे और इसको कपड़े से कवर भी करेंगे। और दम पे रखने की एक पहचान ये होती है, जो बबल्स आ रहे हैं ये जितने स्पीड से आ रहे ना, तो इसमें से पानी कम हो जाएगा, चावल थोड़े ऊपर आ जाएंगे। ये देखें साइड में बबल्स आ रहे हैं, तो ये टाइम होता है कि आप इस पे दम पे लगा दें इसको। ज़्यादा पानी नहीं है, देखें पानी नीचे है, चावल ऊपर है और छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। तो ये है इसका सही तरीका। चावल अगर आपको खिले खिले रखने हैं तो इसको हम दम पे लगाएंगे, नीचे तवा रखेंगे और चाहें तो कपड़े से कवर करें। न्यूज़पेपर से मैंने बहुत से लोगों को देखा है करते हुए, तो वो बहुत गलत है। न्यूज़पेपर सही नहीं रहता, क्योंकि उसमें जो इंक लगी हुई होती है वो भी, ज़ाहिर सी बात है, जब ये गीला होता है स्टीम से तो वो इंक हमारे खानों में जाती है, वो बहुत नुकसानदेह है हमारी हेल्थ के लिए। तो थोड़ी सी आप कर लें कि आप कपड़ा एक बना लें अपना दस्तरखान टाइप का, उसको आप रखें दम के लिए, तो वो बेस्ट होता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले खिले राइस बने, बिल्कुल भी पानी नहीं है, एक एक दाना खिला हुआ दाना है बिल्कुल। और बहुत मज़े के बने हैं ये माशाल्लाह से। तो आप लोग इन सर्दियों में ये एंजॉय ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे राइस हैं तैयार, तो चलें हम जाते हैं खाने के लिए और आप जाएं बनाने के लिए। जल्दी से जाइए अपने किचन में और राइस निकालिए, आलू निकालिए फटाफट और तैयार करिए। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आलू की तहरी तो सब बनाते होंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।